बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आसिम जिलानी और आप देख रहे हैं आसिम जिलानी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, पाकिस्तान में 10 साल बाद खेलों के मैदान आबाद हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि श्रीलंकन टीम जिस पर लाहौर में हमला हुआ था वो टीम आज पाकिस्तान में मौजूद है और सुबह से वो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगी। इस क्रिकेट के मैच के हवाले से हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवैस लतीफ़ और सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार असगर चौधरी साहब से बात करेंगे कि वो इस मामले को किस तरह देखते हैं। सबसे पहले हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवैस लतीफ़ से बात करते हैं कि वो क्या इस हवाले से कहते हैं। अवैस साहब, बताइएगा कि पाकिस्तान में 10 साल बाद क्रिकेट की बहाली हुई है और इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं, तो आप 3-4 दिन से इसको कवर कर रहे हैं जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो श्रीलंका टीम पाकिस्तान आई है, इसको हकीकी मानों में इस तरह कहा जा सकता है क्योंकि लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान पहली बार तवील फॉर्मेट के क्रिकेट के लिए मैदान में उतरा था पाकिस्तान के मैदानों में, तो उसके अगेंस्ट जो टीम थी वो श्रीलंका थी। अब भी जब ये क्रिकेट रिवाइव हो रही है 5 दिन की क्रिकेट पाकिस्तान में, तो जो अगेंस्ट टीम है वो श्रीलंका है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिलसिला जहाँ से टूटा था टेस्ट क्रिकेट का, वो वहीं से जुड़ रहा है दोबारा। बहुत खुशी का ये दिन है पाकिस्तान के लिए। कल से जब एक टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में शुरू हो रही है, नेचुरली इससे जो है वो ग्राउंड आबाद होंगे, लोगों में एक फेम बनेगा क्रिकेट का, जो एक टूट गया था हमारे यहाँ। जो आपने पूछा कि तैयारियों के हवाले से और जो यहाँ पर टीमों की जो सरगर्मियाँ हैं, सिक्योरिटी और इस हवाले से, तो डेफिनेटली कुछ मसाइल तो हैं एक साइड पे। जब सिक्योरिटी लगती है, इंटरनेशनल टीम आ रही है, एक सेंसिटिव टाइम है पाकिस्तान के लिए। अगर खुदा न खास्ता कुछ थोड़ा सा बहुत भी कोई हैपन हो जाता है इस तरह का, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे जो इदारे हैं, जो ज़िम्मेदार हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के जो इदारे हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जेटिक हैं और बहुत ज़्यादा वो अलर्ट हैं इस हवाले से। तो दूसरा इसमें जो है वो आपकी टीमों की सरगर्मियों के हवाले से यही है कि श्रीलंकन टीम कल आई है। डेफिनेटली वो ये एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं है इस लिहाज से कि टीमों को बहुत महदूद किया हुआ है। हमने पिछले कुछ दिनों में बड़े बुरे कमेंट्स भी सुने हैं। डीन जोन्स का आया था और कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ियों के आए थे इस तरह के कमेंट्स कि वो होटल तक महदूद रखते हैं। हमारे पीसीबी को या जो बाकी जिम्मेदार लोग हैं फेडरल लेवल पे या सूबाई लेवल पे, उन लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब एक टीम को आप ला रहे हैं, इतना यहाँ उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो एक सिक्योरिटी उनके लिए कुछ ड्राउना वो सिलसिला ना बन जाए। थोड़ा सा वो ईज़ अप हो टीमें और जो एक अच्छा सिलसिला पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हो रहा है वो आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े। असगर चौधरी साहब, आप बताइएगा कि इस श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान में आने से इंटरनेशनल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये जो क्या सराहियाँ की जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जी पाकिस्तान को बंद करके एक ग्राउंड को बंद करके कैप्चर करके वहाँ पे टीमों को खिलाया जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया आसिम जिलानी साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ श्रीलंकन प्रेसिडेंट का, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का, जो कुछ अफसोसनाक वाकया 10 साल कबल लाहौर में हुआ था और पता चल गया था कि उसमें कौन है। वही हमारे दुश्मन है कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी तरीके से मुस्तहकम हो सके। वो सारा जब उसकी तहकीकात में हमें पता चल गया कि पीछे हाथ कौन थे और उनका मकासद क्या था, और बड़े खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसमें भी उनकी असर रसूख जरूरत से ज्यादा है। वो कौन है, नाम आप लेना? हमारे भारत माता, और इसके अलावा और है कौन? अच्छा, उन्हीं के पेटों में रोड उठती है। ये तो मैं थैंक्स करता हूँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने आपके सामने जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही थी। टीटीपी कौन थी? टीटीपी का जो मुआद निकला था उसके पीछे, और टीटीपी के पास से जो डॉलर्स और इंडियन करेंसी क्यों निकल रही थी, वो वही कुछ हमारे साथ सारा वो खेल खेल रहे हैं जो इस वक्त हमारे साथ बलूचिस्तान में भी वो खेल रहे हैं। तो ये तो सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को, कि जिसने दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानी। नंबर 2, बहुत अच्छा फैसला है ये। पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान आबाद हुए हैं। हम इस वक्त आलमी क्रिकेट में हम एक रैंकिंग रखते हैं। अच्छा चौधरी साहब, एक उम्मीद है कि जी हुकूमती सतह पे बुजरा और इमरान खान के हवाले से भी है कि वो भी ग्राउंड में आएंगे मैच देखने के लिए, तो आप क्या इस पे कहेंगे? देखिए, मेरे वज़ीर आज़म, मेरे कप्तान, आखिर को हैं तो एक कप्तान, और उन्होंने इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिलाया था। तो क्रिकेट से उनका लगाव तो एक दिली बात है ना। यकीनन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, अरकान पार्लियामेंट, वज़रा भी आएंगे, अपोजिशन के लोग भी आएंगे, और ये कौमी इवेंट है।
और दूसरी बात यह है कि देखें, हमें इंडियन मीडिया उठाएगा इस बात को कि जी वो उन्हें होटल में बंद कर दिया है, वो सड़कें बंद कर दिया। भाई ये हमारी सिक्योरिटी इश्यूज है, इनके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वो हमारे मेहमान हैं, हमें पता है कि आप वार के मुतलाशी हैं, आप मौके की तलाश में, मगर हम आपको रत्ती भर मौका नहीं देंगे। अवैस, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, दोनों टीमों का कैसे मुआवजा करते हैं कि कौन सी टीम बेहतर है? और जो आएंगे देखने के लिए मैच लोग, तमाशाई, उनके लिए जो पार्किंग का निज़ाम है वो बहुत दूर रखा गया है, जिससे मसाइल पैदा होंगे। इस पर कुछ थोड़ा सा बताएं। डेफिनेटली अगर टीमों का कंपैरिजन किया जाए, दोनों टीमों का, पाकिस्तान और श्रीलंका का, तो होम ग्राउंड के होते हुए जो पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है वो तो है। लेकिन जब पाकिस्तान एक बहुत बुरी क्रिकेट खेल के आया अभी हाल ही में, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान